सामिन पॉइंट की अली अजमल जामी दुनिया वीलॉग्स में अपने नारा मस्ताना के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का वीलॉग इमरान खान साहब के नाम, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले इस खाकसार की साबिक वज़ीर-ए-आज़म चेयरमैन PTI इमरान खान साहब से एक तफसीली नशिस्त हुई है, मुलाकात हुई है ज़मान पार्क में उनकी रिहाइशगाह पर। मेरे अलावा दीगर 6-7 और सहाफ़ी भी लाहौर शहर से मौजूद थे जो उनसे मिले हैं और तफसीली मुकालमा हुआ। कोई 1.5-पौने 2 घंटे उनसे गुफ्तगू हुई। ज़मान पार्क का वो मंजर पेश नहीं करता, ये तो आप जानते हैं। सिक्योरिटी ज़रूर मौजूद थी, लेकिन सियासतदान या कारकुनान ना होने के बराबर थे। मासिवाय उनका जो ज़ाती अमला है वो आसपास मौजूद था। हम गए तो इमरान खान साहब से फ़ौरन मुलाकात होगी। जो वक्त तय था 5 बजे का, 5 बज के 5 या 10 मिनट हुए होंगे, वो तशरीफ़ ले आए। ड्राइंग रूम में बैठने की बजाय बाहर छोटा सा जो एंट्रेंस के बाद पास छोटा सा लॉन है, वहाँ कुर्सियाँ लगी हुई थी पंखे के नीचे, वहाँ मुलाकात उनसे हुई। स्याह रंग का जोड़ा, काला जोड़ा ना पाया हुआ, ऐसी नीले रंग की जुत्ती सी, जिसको हम स्नीकर्स कहते हैं, जॉगर्स, और सब्ज़ रंग की तस्बीह उनके हाथ में थी। आज अलबत्ता खिलाफ मामूल एक बार फिर उनके हाथ में अकीक जो पत्थर पहनते हैं वो नहीं था उनकी छोटी उंगली में। बहरहाल रंग कदरे पीला था चेहरे का। गालिबन थकावट होगी या एक्सरसाइज की होगी तो डिहाइड्रेशन हुई होगी। थकावट के आसार बहरहाल थे, लेकिन जो स्पिरिट थी उनकी गुफ्तगू की वो एज इट इज़ थी। तो सरेदस्त उनसे सवाल हमने पूछा कि पार्टी छोड़ के लोग आपकी जा रहे हैं, आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, तो किस रहनुमा के जाने का दुख है? तो आपको पता है इमरान खान साहब ने किसका नाम लिया? उन्होंने कहा, जी मुझे सबसे ज्यादा दुख शीरीन मज़ारी के जाने का है, डॉक्टर शीरीन मज़ारी के जाने का है। उनकी सेहत का मुझे इल्म है, जो उनके साथ हालात थे उसका इल्म है, उनके बच्चों का, उनकी फैमिली का इल्म है मुझे। वो सस्टेन नहीं कर सकती थी, उनका मुझे जाने का बहुत दुख है। तो मैंने बरमला सवाल पूछा कि क्या ये बात दुरुस्त है कि जो आपका ट्विटर हैंडल है उसका पासवर्ड डॉक्टर साहब के पास हुआ करता था? उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल हुआ करता था, और साथ मुस्कुरा भी दिए। फिर मैंने उनसे फवाद चौधरी साहब का सवाल पूछा, तो ही लुक्ड अप एट मी एंड उन्होंने कहा कि फवाद का भी दुख है, उसने पार्टी के लिए बहुत मेहनत की है। अली जैदी, इमरान इस्माइल का भी जिक्र कर रहे थे कि दुख है, मुसर्रत चीमा का भी दुख कह रहे थे दुख है, बाकियों कहने लगे कि वो आना जाना लगा रहता है, डजंट मैटर। तो एक सवाल पूछा उनसे कि जी क्या अगर हालात कभी साजगार हुए तो जो छोड़ के जा रहे हो उन्हें आप दोबारा लेंगे? तो खान साहब ने कहा कि वन फिट ऑल वाला केस नहीं है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करेगा। ये जो रियायत होगी ये सबके लिए नहीं होगी। तो दूसरा उनसे हमने पूछा कि जो सिचुएशन दरपेश है, वर्कर आपका अंडरग्राउंड है, आपका जो लीडर है पकड़ा जा रहा है या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी छोड़ा है, तो इसमें आपकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आप सर्वाइव करेंगे, व्हाट इज़ योर प्लान? तो खान साहब ये समझते हैं, जो उनका बयान है वो मैं बयान कर रहा हूँ, तबसरा तज्जिया बाद में करते हैं। वो ये समझते हैं कि मेरी पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, लोगों को शऊर आ चुका है, सोशल मीडिया रेवोल्यूशन आ रहा है, और वो बरमला इस बात का इजहार करते हैं कि फ़िक्र मुझे नहीं है, क्योंकि ये गम की रात जो है ये ढल जाएगी और ये सारा सिस्टम फॉर लॉन्ग नहीं चल सकता। एक ये इस बात पे तकिया करते हैं। दूसरा वो ये फरमाते हैं कि वोट बैंक जिस पार्टी का कम हो रहा हो ना, उस रहनुमा या उस पार्टी को फिक्र होती है। मेरी पार्टी का वोट बैंक कम नहीं हो रहा बल्कि बढ़ रहा है, वोट बैंक PDM का कम हो रहा है, उन्हें फिक्र करनी चाहिए। दूसरा, खान साहब के बकौल वो ये समझते हैं कि अब इलेक्शन शायद अक्टूबर में भी ना हो। ये इमरान खान साहब को लगता है कि अब शायद इलेक्शन ना हो, और वो ये भी समझते हैं कि माइनस इमरान खान तय हो चुका है, इनको इमरान खान कबूल नहीं है। पार्टी भी बैन हो सकती है, मैंने सवाल पूछा, उनका हो सकती है, माइनस इमरान खान भी हो सकता है, सजा कैद भी हो सकती है। बल्कि यही नहीं, उन्होंने इस खदशे का इजहार भी किया कि भुट्टो 2 वाला एपिसोड भी हो सकता है, अल्लाह ना करे। तो उनको इलेक्शन होते दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन उनकी सारी जो तवज्जो या उनका जो उम्मीद का महवर है वो उनकी पार्टी का वोट बैंक है और सोशल मीडिया है कि उसके जरिए रेवोल्यूशन आ सकता है। और वो कहते हैं जब भी कोई इंटरवेंशन होती है तो डिवाइन इंटरवेंशन होती है हालात बदलते हुए। फॉर नाउ, जब मैंने बार बार मुज़ाकरात की बात की, डायलॉग की बात की, तो उन्होंने कहा जी कि मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है, और किससे करूं, ये लोग तो मुझसे बात ही नहीं करना चाहते, इनसे मैं क्या बात करूं। और तीसरा, जब बार बार उनसे मैंने पूछा कि जी बाजवा साहब के दौर में तो बातचीत हुई, तो उन तस्दीकी 2 राउंड हुए थे बातचीत की, उसमें बाजवा साहब बरमला मुझे कहते थे कि आप सबकी तो मेरे पास ऑडियो वीडियोज़ और फाइल्स हैं, और यही वजह है कि ऑडियो वीडियोज़ और फाइल्स अब आ भी नहीं है। तो उन्होंने कहा जी ऑडियो वीडियोज़ या फाइल्स जो हैं ये इसलिए आनी चाहिए कि करप्शन अगर हो रही हो, इस्लाह मकसूद हो तो आनी चाहिए, अदरवाइज़ तो ये
ब्लैकमेलिंग है। तो उन्होंने कहा जी कि जो नए सिपा सलार है उनके साथ भी मैंने बहुत कोशिश की, बड़े पैगाम मैंने पहुंचाए। कर्नल हाशिम डोगर का नाम ले रहे थे, सदर आरिफ अलवी का नाम ले रहे थे। तो मैंने पूछा फिर, वो कहने लगे कि अब तो आरिफ अलवी के फ़ोन का जवाब नहीं दिया जाता, ये इमरान खान साहब ने कहा। और हाशिम डोगर साहब तो खैर छोड़ गए। फिर उनसे हमने ये भी जानने की कोशिश की कि उनकी अगर अदम मौजूदगी होती है या उन पर अगर पाबंदी लगती है तो हु विल लीड द पार्टी। तो उनका जो सीनियर मोस्ट होगा वही करेगा, शाह महमूद करेगा। मजीद हमने पूछा कोई और लोग भी जा सकते हैं, उन्होंने कहा अब तो मैं किसी के ऊपर बैट नहीं कर सकता, जब से शीरी मजारी और दीगर नजरियाती लोग गए हैं तो अब तो किसी के ऊपर बैट नहीं कर सकता, एनीवन कैन लीव। असल बात जो उनसे मैंने की बार बार, जो एंड पे भी मैंने उन्हें कहा जी मैंने 3 गुजारिशात आपकी खिदमत में करनी है। मैंने कहा खान साहब अगर आप 9 मई के वाक़े के फ़ौरन बाद उसकी अनकंडीशनल मजम्मत कर देते और साथ ही ये कहते कि जो लोग भी इसमें मुलव्विस हैं, चाहे उनका ताल्लुक मेरी पार्टी से है, उनको पकड़े, उनको करार वाक़ई सजा दें, मैं रियासत और सियासत के साथ, हुकूमत के साथ हूँ। और तीसरा काम आप ये क्यों नहीं किया आपने कि आप फ़ौरन जिन्ना हाउस जाते, फूल पेश करते, शोहदा के साथ सॉलिडारिटी का इजहार करते। खान साहब ने कहा मुझे तो पता ही 4 दिन बाद चला, सुप्रीम कोर्ट में मैं जब था तो तब मुझे पता चला कि कुछ ऐसा हुआ है, और हम तो तशद्दुद पे बिलीव ही नहीं करते, और मैंने तो कोई कॉल नहीं दी थी कि ऐसा वायलेंस किया जाए। अलबत्ता मॉब अगर बिफर जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। साथ वो समझते हैं सब साजिश है, ये भी साथ वो कहते हैं। उनसे अर्ज की कि हुजूर देखें आपके भांजे हैं, हमारे भी जान पहचान में वो रहे, हसान नियाजी, उनकी एक वीडियो है जिसमें उन्होंने एक खाकी यूनिफॉर्म को हाथ में पकड़ा हुआ लहरा रहे हैं। तो उनके इल्म में नहीं था, उन्होंने बड़ा अफसोस का इजहार किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे ये नहीं करना चाहिए था। बहरहाल वो 70s में 71 के हंगाम जो सूरत हाल दरपेश थी उसका मवाजना करते हैं मौजूदा सूरत हाल से, और साथ वो ये कहते हैं कि जब मैंने उन्हें कहा कि जहां आप बात करना चाहते थे, अगर वो सदर आरिफ अलवी का फ़ोन नहीं उठा रहे और आपके जो पैगाम रसान थे उनके रवाबित भी नहीं रहे, तो खान साहब आप जो सियासी लोग हैं उनसे बात क्यों नहीं करते, ताकि अवाम को, दुनिया भर को मैसेज आए कि खान साहब सियासी लोगों को ऑफ़र करें कि जी बात करते हैं। तो खान साहब ने कहा सियासी लोगों से क्या बात करूं, इनकी अहमियत ही क्या है, इनकी अहमियत नहीं रही, फ़ायदा ही कोई नहीं इनसे बात करने का। और कौन सी बात मैंने गलत की है या कौन सी मांग मैंने गलत की है कि मैं माफ़ी मांगूं या बात करूं, माफ़ी मैं किसी से नहीं मांगूंगा। उनसे हबीब अकरम साहब ने सवाल पूछा कि बाहर जाने की कोई ऑप्शन आई है या कोई ऑफ़र आई है आपको, तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि नहीं, कोई ऑफ़र मुझे नहीं आई और ना मैंने इस पर गौर किया, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ मेरा नाम ECL पे डाल दें। उनसे ये पूछा गया कि आप जो इंटरनेशनल पावर्स हैं या इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल लॉबीज़ हैं उन पर बड़ा तकिया PTI कर रही थी, तो अमेरिका कहाँ खड़ा है। तो उन्होंने आज ये पहली दफ़ा वज़ाहत से बात की कि अमरीकी हुकूमत का इस हुकूमत पे, इस सारी सूरत हाल पे कोई ख़ास दबाव नहीं है, अलबत्ता अमरीकी अवाम हो या अमरीकी मीडिया हो, उनका असर या उनका दबाव ज़रूर है, और सऊदी अरब का मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं कि वो कहाँ खड़े हैं, ये उन्होंने कहा। साथ मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि जब आप कस्टडी में थे तो क्या आपकी किसी आम शख्सियत से मुलाकात हुई, तो वो कदरे मुस्कुराए, कहते नहीं, किसी से कोई मुलाकात नहीं, वहां पे सिर्फ फोर्सेस के लोग थे, किसी से मेरी कोई बात नहीं हुई। और एक अहम बात जो उन्होंने की, जब उनसे पूछा कि आप कह रहे हैं पार्टी का हर बंदा जा सकता है, किसी पे बैट नहीं आप कर सकते जो हालात वाक़यात हैं, तो क्या सदर आरिफ अलवी भी पार्टी से राहें जुदा करेंगे। दिस वॉज द ओनली इंस्टेंस, या ही वॉज द ओनली वन जिसका जिक्र सुनने के बाद इमरान खान साहब ने कहा कि अलवी इस्तीफा नहीं देगा, अलवी राहें जुदा नहीं करेगा। और बार बार वो कहते रहे कि मैंने बड़ी कोशिश की है रास्ता निकालने की, चाहे वो बाजवा साहब से मुलाकातें हों, परवेज़ खटक, असद उमर की काविशें हों, या सदर आरिफ अलवी को इंगेज करना हो, लेकिन उनकी गुफ्तगू से तासुर यह था कि माजी करीब में ये तमाम कोशिशें जो कहीं वो ख़ास जगह कर रहे थे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वहाँ से अब ये पैगाम मौसूल होता है कि आपके मतलूबा नंबर से फ़िलहाल जवाब मौसूल नहीं हो रहा। ये मेरा तज्ज़िया था उनकी गुफ्तगू सुन के। एक सीनियर सहाफ़ी ने कहा जनाब आप बड़े मकबूल हैं, आपको जलसे करने चाहिए। उन्होंने कहा इन हालात में जलसे नहीं हो सकते, इजाज़त नहीं मिलेगी, कारकुनान अंदर है, वर्कर डरा हुआ है, घर बैठा हुआ है, तो ये ऑप्शन अभी है नहीं है। साथ वो ये कहते रहे हालांकि पुरम जो मुजाहरे हैं वो हमारा आइनी हक है,
और हमें वो करने चाहिए। तो बहसियत मजमुई जो मुझे तासुर मिला इमरान खान साहब से गुफ्तगू करके, वो ये कहते हैं कि जब बार बार ये सीक्वेंस चलेगा और ये पकड़ धकड़ या दबाव होगा तो अवाम का खौफ एक दिन कम हो जाएगा। ये उनकी उम्मीद और आस है जिस पे वो आई थिंक तकिया करके बैठे हुए हैं। लेकिन एक नुक्ता मैं बिलखुसूस अपने देखने वालों की खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा, वो ये है कि जैसे किसी ज़माने में इमरान खान साहब के करीब वो ऐसे रहनुमा थे जो अब अक्सर छोड़ चुके हैं। पंजाबी च कहते चुकदे बहुत आने, यानी कान बड़े भरते हैं और जज्बाती गुफ्तगू करते हैं जस्ट टू सीक अटेंशन ऑफ द लीडर। ऐसे अनफॉर्चुनेटली उनकी मुलाकातियों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कुछ सवाल जवाब या उनकी राय जानने की बजाय खुतबा या भाषण देना पसंद करते हैं और ये बताना पसंद करते हैं कि मैं तन दसना की हाल की करना चाहिए, चाहे वो जल से जुलूस करने वाली बात हो। ये अफसोसनाक अमल है क्योंकि इसकी बजाय एक सहाफ़ी जब किसी सियासतदान से मिले तो उसको सवाल पूछना चाहिए, उनकी राय जाननी चाहिए, जो कि हमें देखने सुनने को नहीं मिलती। बहरहाल उम्मीद उन्हें डिवाइन इंटरवेंशन पे थी और परेशान वो थे, लेकिन वो समझते हैं कि वोट बैंक कम नहीं हुआ। भुट्टो के वाक़यात उनके जहन में हैं और ही एक्सपेक्ट्स, उनको खदशा है कि कुछ भी हो सकता है उनके साथ, एंड ही इज़ रेडी टू डील विद दैट। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।